बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बहू, आओ अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बहू हो। अनुराधा के ऐसा कहने पर उसकी बहू शनाया घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसने अपने सर पर पल्लू रखा होता है। लंबा घूंघट देखकर उसकी ननद और उसकी सास दोनों ही उससे कहती हैं, भाभी जी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, अब इतना लंबा घूंघट हटा दीजिए, मेहमानों को अपना चेहरा तो देखने दीजिए। अरे नहीं नंद जी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरी माँ ने कहा था कि तू सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू बनकर ही उस घर में रहेगी, और हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के बाद लड़कियां लंबा घूंघट करके रहती हैं। उनके सर से कभी भी घूंघट हटना नहीं चाहिए। हम अमीर जरूर हैं, लेकिन संस्कार पूरे कूट कूट के भरे हैं। ये सुनकर वहाँ खड़ी सारी औरतें अनुराधा से कहती है, अनुराधा बहन, तेरी बहू तो बड़ी ही संस्कारी है, देख तो सही अपने सर से पल्लू तक नीचे नहीं होने दे रही। और हमारी बहुओं को देखो, जब देखो बिना दुपट्टे के ही यहाँ से वहाँ घूमती हैं। आजकल तो बहू इतनी चालाक हो गई है कि अपने ससुराल वालों की कोई बात तक नहीं सुनती हैं। अरे बहू हो तो मेरी ऐसी ही होनी थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देख परख कर अपने बेटे का रिश्ता किया। चल बहू, मैं तेरे कमरे में तुझे ले चलती हूँ, वहाँ तू थोड़ी देर आराम कर लेना। अनुराधा ऐसा कहकर अपनी बहू को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ पर अनुराधा के जाते ही शनाया कमरा बंद कर लेती है और अपना घूंघट ऊपर करती है। जिसके बाद वो शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखते हुए कहती है, हे भगवान, देखो तो सही कितनी बड़ी बड़ी मूछें आ गई मेरी। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे मेरी पार्लर वाली को भी मेरी शादी के समय में ही कहीं जाना था, काश कि वो कहीं नहीं जाती, कम से कम मैं अपने चेहरे से ये मूछ तो हटवा देती। शनाया बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उसकी नजर अपने पति करण के वॉशरूम में पड़ती है, जहाँ पर उसे करण की ट्रिमर दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है, चलो मैं जल्दी से अपनी इन मूछों को साफ कर लेती हूँ, नहीं तो घर वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। शनाया ऐसा कहकर वॉशरूम की तरफ ही जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। भाभी क्या कर रही हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुंह दिखाई की रस्म होनी रह गई है। तभी शनाया दरवाजे के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आरती तुम चलो, मैं बस थोड़े से हल्के कपड़े पहन लूं, फिर आती हूँ। शनाया बहाना बना लेती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है और जल्दी से अपने चेहरे पर ट्रिम करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपनी मूछ हटा लेती है, वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी मुंह दिखाई की रस्म करती है। उस वक्त तो शनाया का चेहरा बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देता है, जिसके चलते सभी उसे अच्छा खासा शगुन दे जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन दोबारा उसकी मुंह झुक जाती है। ऐसे ही सारी रस्में खत्म होने के बाद रात को वो अपने पति के साथ सो जाती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता, वो अपने पति करण के उठने से पहले उठ जाती है। भगवान, जिस बात का डर था वही हो रहा है, रात को सोने के बाद मेरी मूछें दोबारा आ गई, अब मुझे फिर से घूंघट के अंदर ही रहना होगा। तभी अचानक से करण नींद से जाग जाता है, जिसे देखकर शनाया फौरन अपना लंबा सा घूंघट कर लेती है और करण से कहती है, अजी अच्छा हुआ आप उठ गए, चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नाश्ता लेकर आ रही हो वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना मुंह इस तरह ढका क्यों हुआ है? चलो अपना चेहरा तो दिखा दो। ये आप कैसी बातें कर रही हो, मैं एक संस्कारी बहू हूँ और अपने सर से अपना पल्लू जरा भी हटने नहीं दे सकती। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। शनाया ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपने पूरे ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। सभी के लिए नाश्ता बनने के बाद वो नाश्ता टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वहाँ बैठी उसकी सास और ननद उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है भाभी, मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं खाई। हाँ बहू, खीर तो सच में बहुत अच्छी बनी है, तेरे हाथों में तो जादू है, और बाकी का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जब से तू घर में आई है, लेकिन अब ये लंबे घूंघट का बहुत ज्यादा हो गया है। देख बहू, तू मेरी बेटी की तरह है, इसलिए घूंघट हटा दे। अनुराधा और आरती के कई बार कहने के बाद भी शनाया अपने सर से घूंघट हटाती ही नहीं, जिसके चलते अनुराधा और उसकी बेटी आरती को उसके ऊपर शक होने लगता है। नाश्ता करने के बाद आरती अपनी माँ अनुराधा के कमरे में आती है और कहती है, माँ ऐसी क्या बात है जो हमारी भाभी अपना चेहरा हमें दिखाती नहीं? मुझे तो कुछ शक हो रहा है, कहीं घूंघट के नीचे कोई आदमी तो नहीं है। भगवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर ऐसी बात होती तो क्या तुम्हारा भाई हमें इसके बारे में बताता नहीं? तो फिर ठीक है माँ, आज तो हमें भाभी का घूंघट उठाना ही होगा। उस दिन दोनों माँ बेटी शनाया के घूंघट के पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन शनाया उन्हें अपना चेहरा एक बार भी देखने नहीं देती है, जिसके चलते मौका देखते ही आरती अपने ही हाथों से शनाया का घूंघट खींचने लगती है। अब तो मैं देख कर ही रहूंगी कि आपके चेहरे पर आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप हमें दिखाना ही नहीं चाहती। एक तरफ आरती तो दूसरी तरफ अनुराधा, दोनों माँ बेटी शनाया का घूंघट खींच लेती है, जिसके बाद उन्हें शनाया का मूंछों वाला चेहरा दिखाई देता है। हे भगवान, गजब, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू के मुंह पर मूंछें आ रही हैं। लगता है हम कोई मर्दाना औरत घर में ले आए हैं। अरे ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी सच्चाई अपनी सास और ननद के आगे आते ही शनाया जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें अपने बारे में बताती है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं,
मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब से मैं 18 साल की हुई हूँ मेरे चेहरे पर ये मूछें उगनी शुरू हो गई हैं। मैंने कई पार्लर वालियों को दिखाया, उन्होंने मुझे कई सारी क्रीम तो दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये मुझे हानि बंद ही नहीं हुई। शादी के दौरान मेरी पार्लर वाली भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, जिसके चलते मेरी मूछें ऐसी की ऐसी थी और मेरी मूछें बहुत ज्यादा उग भी जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी इतने गरीब घराने में की, जबकि तुम इतनी अमीर हो। ऊपर से तुम्हारी माँ ने हमें खूब सारा दहेज भी दिया। लेकिन बहू, तुम्हें अपनी एक ये कमी हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। कैसे ना छुपाती माँ जी, आप ही सोचो, जिस लड़की का रिश्ता ना हो रहा हो, सभी लोग सच्चाई बताने पर रिश्ता तोड़कर चले गए हो, तो वो लड़की और क्या करती। मेरे अमीर माता पिता भी मेरी इस कमी की वजह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि मेरा कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा था। चिंता मत करो भाभी, हम आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे जो इसका इलाज अवश्य ढूंढेगा। आरती ऐसा कहकर अपनी भाभी को सहानुभूति देती है, जिसके बाद वो उसका इलाज करवाने के लिए उसे एक स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर डॉक्टर शनाया का चेकअप करते हैं और अनुराधा को उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। आपकी बहू की बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये दिक्कत हो रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी है। बस इस इलाज में 1 महीना लगेगा और इलाज के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अनुराधा इतना पैसा सुनते ही हैरान रह जाती है। वो बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास 10 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए भी पूरे नहीं थे, लेकिन वो अपनी बहू का इलाज कराने के लिए अपने घर के सारे गहने और अपने घर को गिरवी रख देती है, जिसके चलते वो अपनी बहू का इलाज कराती है। इलाज होने के बाद उसकी बहू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जब इस बात का शनाया के माता पिता को पता चलता है तो वो उसके ससुराल वालों की बहुत मदद करते हैं और उनका घर भी छुड़वा लेते हैं। अब शनाया अपने ससुराल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।